मैं अपने शहर के तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो वजाद साहब की कॉल पे आज आप सारे यहाँ पे आए। मैं भी वजाद साहब को कह रहा था मुझे माइक ना दे, मैंने बातें करनी है सच्ची, वो कभी कभार लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैंने आज से 2 हफ्ते पहले फैसला किया था कि मैं इस जमात को छोड़ रहा हूँ। मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। मेरे घर की जमात है, मेरे बुजुर्गों की जमात है, लेकिन यकीन माने पिछले 3 महीने में जो मैंने ये सियासत होते हुए देखी है, मेरा दिल भर आया था इस जमात से। पहली दफा मैंने देखे कि एक ही जमात में 2 बंदे एक तरफ खड़े हैं तो 2 बंदे दूसरी तरफ खड़े हैं। आज तक सियासी जिंदगी में ना मेरी ना वजाद साहब की मैंने कभी इस तरह देखे। और कहा जाता है नहीं, जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलने दो। जब हम जाके वहां पे अपने बुजुर्गों से लड़ते हैं तो कहा जाता है नहीं, वो जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दो। मैं दिन रात अपने हलके में मौजूद होता हूँ, अपने अवाम के बीच होता हूँ। मैं जवाब दे अल्लाह के बाद आप लोगों को, मैंने आप लोगों को जवाब देने कि जब तारीख के इस मोड़ पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ था तो आप लोगों का भतीजा किधर था? आप लोगों के भतीजे की आवाज किस तरफ थी? 2 रास्ते थे हम सारों के पास। एक रास्ते में हुकूमत थी, चीफ मिनिस्ट्री थी, वजारतें थी, ओहदे थे। दूसरे रास्ते पे मुश्किल वक्त था, लेकिन पाकिस्तान का हक था, पाकिस्तान के साथ चलना था। और मैंने फैसला किया कि मैंने वो रास्ता लेने जो मेरी अवाम ने फैसला करना है, मैंने वो रास्ता लेने जो मेरे जिले गुजरात में फैसला करना है। और कोई शक नहीं, इस रास्ते पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन चौधरी ज़ोरुल्लाह शहीद का खून है हमारे में। मुश्किल वक्त का सामना करना जानते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे शर्म आती थी, एक तरफ परवेज अली साहब डट के मुकाबला कर रहे हैं पंजाब असेंबली में। ऑपोजिशन में अगर कोई एक वाहिद आदमी खड़े तो वो परवेज अली खड़ा है। मोहन साहब डट के खड़े हैं, परवेज साहब जमानत पे हैं, मोहन साहब जमानत पे हैं। ये पर्चे, ये FIA की जो मीटिंग है ये कौन करा रहे हैं? मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब चौधरी परवेज अली साहब पे पर्चे हुए, मोहन साहब पे पर्चे हुए, हम गुजरात वाले जो हैं हम अपने धड़ों के पक्के होते हैं। हमारे किसी दूर के रिश्तेदार पे भी पर्चा हो जाए ना तो कोर्ट कचहरी हम लोग साथ जाते हैं, थानों के चक्कर हम लोग साथ काटते हैं। यहाँ पे परवेज साहब पे पर्चे हो रहे हैं, मोहन साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो शुजात साहब के दोनों बेटे हमजा शहबाज को जाके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन शहबाज शरीफ को अपने पास बुला के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ये कौन सी सियासत है जिसमें एक तरफ हमारे मुखालिफ हमें कमजोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अंदर से लोग जाके उनकी हिमायत कर रहे हैं? मजाक किसका उड़ता है? हमारा उड़ता है। लोग कहते हैं कि इन्होंने दोनों तरफे पकड़ लिए। मैंने तो वाजे किया कि मेरी एक तरफ है, मैंने अपनी जमात छोड़ दी लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और मुझे अफसोस होता है कि आज जब ये सब कुछ हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। आज भी जब हम सवाल करते हैं अपने कायदीन को तो हमें जवाब मिलता है वो कोई सियासत अपनी अपनी है। तो मेरा भी यही जवाब है, अगर सियासत अपनी अपनी है, जिसमें इतना दम है शहर आके इलेक्शन लड़के मुझे दिखाए। इंशाल्लाह परवेज साहब के साथ, मोहन साहब के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े, जिले गुजरात में उनके साथ खड़े। मेरी हर कोशिश
कोई मजाक है? एक दफा ड्राइंग रूम से बाहर निकल के गुजरात की सड़कों पे आए तो सही, इनको पता लगे सियासत होती किस तरह, सियासत करते किस तरह। और आज नवाज शरीफ और जरदारी, इनको नजर आया कि हम इनके हलकों में इनको नहीं हरा सकते, इनके जिलों में हम इनको नहीं हरा सकते, तो इन्होंने कोशिश की है कि हमारे घर में लड़ाई डाले। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि ये बात ना मैं कभी भूलूंगा, ना मेरे वाले साहब कभी भूलेंगे। इस बात का भी बदला इनसे इंशाल्लाह ताला लेंगे। ये जो साजिश हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस जिले में हमें कमजोर करने के लिए हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सीटों पे हमें कमजोर करने के लिए हो रही है। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आप लोगों का साथ हमारे साथ है, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। बड़े मुश्किल वक्त हमने देखे, लेकिन इस जिले में चौधरी ज़ोहर शहीद का नाम कायम रहा। आगे भी मुश्किल वक्त देखेंगे, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से पहले से भी भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आज हमारी जो मीटिंग थी, उसका मकसद था कि वजाद साहब आप सारों से मशावरत करें। तो मुझे उन्होंने माइक दिया, तो मेरी भी ये मशावरत है कि अब कोई वापसी नहीं है। अब अगर टकरना है तो दीवार को सीधे जाके टकरेंगे, अब अगर लड़ना है तो दलेरी से इंशाल्लाह लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मेरा आप सारों से ये वादा है, मेरे वाले साहब हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे, मैं भी इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और मेरा ये पैगाम है आज कि जो भी पहलवान आके इस शहर में या इस हलके में जोर आजमाई करना चाहते, 100 बिस्मिल्लाह आके करे, उसका मुकाबला मैं और मोहन सराय इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह गुजरात के लिए, अपनी अवाम के लिए हमेशा हाजिर था, हमेशा हाजिर हूं और हमेशा हाजिर रहूंगा। लोग मुझे कहते हैं कि इतनी कम उम्र में किस काम में पड़ गए हो। ये सियासत बड़ी लंबी खेल है। अभी उम्र तुम्हारी अब तो 30 साल होगी, तब मैं 19-20 साल का था जब आप लोगों के बीच आया था। लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, जिंदगी मौत आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ ही जीना मरना है मेरा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मियां इमरान मसूद साहब आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपके कायदीन परवेज लाई साहब, मोहन सराय साहब आपके साथ खड़े हैं। हमने ये साबित करना है कि जो जरदारी और नवाज शरीफ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे अंदर से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये वाजे हो जाए कि ये गलत दरवाजों पे खड़का रहे हैं। ये गुजरात की आवाम में दिलों में जगह हमने बनाई है, वो कोई नहीं हमारे से छीन सकता। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से हम लोग भी दलेर होते हैं। जब मैंने फैसला किया था कि अब मेरी बस हो गई है सारे निजाम से, तो वजाद साहब ने उसे पहले पूरे NA 68 के हल्के को बुलाया था और उन सारों ने भी ये कहा था कि इस निजाम के साथ हम नहीं चल सकते, इन चोरों डाकुओं के साथ हम नहीं चल सकते। हम 2000 से इनसे लड़ते आ रहे हैं। उससे पहले एक ही जमात थी, 2000 के बाद हमारे आपस में इख्तलाफ हुए। उस दिन से आज दिन तक हम इनके साथ लड़ते आए हैं। अल्लाह का फजल करम है कि अभी भी इन कंधों में इतनी जान है, आगे भी इनसे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और कहा जाता है, जब सवाल पूछे कि ये आप लोगों ने क्या किया है, कहा जाता है हमने जुबान दे दी है। मेरा यही सवाल है कि जो 2018 में जुबान दी थी, जिस जुबान की बुनियाद पे हम लोगों ने इलेक्शन लड़े थे, वो जुबान याद नहीं रही, अगली जुबान के पीछे सारे पड़ गए। पहले जो एक जुबान दी है उसको पूरा करें।
अगली बातें बाद में होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि यहाँ पे जुबान की अहमियत सिर्फ अपना फायदा है, अपना नुकसान है। जिधर फायदा हो उधर जुबान काम आ जाती है। अगर हम 2018 वाली बात करें तो वो सारे खामोश हो जाते हैं। सीट एडजस्टमेंट पे इलेक्शन लड़ा गया था, यहाँ पे भी, चकवाल जिले में भी, अगले पिछले सारे जिलों में वो जुबान नहीं थी। आज वो जुबान नहीं याद आती। लेकिन आप लोगों का भतीजा इंशाल्लाह अपनी जुबान का पक्का है, अपनी जुबान पे खड़ा है। इधर मेरी कोई वापसी नहीं है। आप लोगों की मुशावरत से, आप लोगों की मर्जी से अगला रास्ता बनाएंगे। और अगर आप लोगों का साथ हुआ, आप लोगों की दुआएं हुई, इंशाल्लाह ताला हमारा अगला रास्ता भी कामयाब होएगा, अगला रास्ता भी बेहतर होएगा। इसके साथ ही मैं दोबारा तमाम बुजुर्गों का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इसी सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ कि हम लोगों ने ये फैसला किया था 2018 में कि हम इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। 100 इख्तलाफ हमारे हुए पिछले 4 साल में। बड़ी दफा मैंने भी खिलाफ बातें की, लेकिन जब बात आई फैसले की, जब बात आई ज़मीर की, तो मोना साहब भी खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहा। अब फैसला आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने किस तरफ खड़ा होना है। क्योंकि इस सारे सियासी मसले का हल ना मेरे पास है, ना मुजाहिद साहब के पास है। इसका हल आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों ने वाज़े तौर पे पैगाम देने, आप लोगों ने वाज़े तौर पे ये मैसेज देना है कि गुजरात की अवाम, इस हल्के की अवाम, चौधरी बरादरान से प्यार करने वाले साथी, उनके बुजुर्ग, वो किस तरफ खड़े हैं। तारीख का मुझे नहीं पता कि तारीख इस सियासी मामले में क्या गवाही देगी। हम तारीख के सही तरफ खड़े हैं या नहीं खड़े, ये वक्त ही बता सकता है। ना मैं अभी ये बोल सकता हूँ, ना आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब फैसला आप लोगों का है कि आप लोग किस तरफ खड़े हैं। अब फैसला आप लोगों का है कि हमने हक और सच के साथ खड़ा होना है या हमने उन मुल्क बेचने वालों के साथ खड़ा होना है। आज महंगाई की हालत आप लोगों के सामने है। लोड शेडिंग की तो अभी यहाँ बैठे ही आप लोगों को हिसाब किताब मिल गए। पेट्रोल की कीमतें आप लोगों के सामने है। वजीर आजम बनते इसने कहा था कि महंगाई हो जाए, मैं कपड़े बेच के महंगाई कम करूंगा। आज अवाम इसका इंतजार कर रही है। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत में आने से पहले इन लोगों ने कहा कि जी बड़ी ज्यादा होगी, 70 रुपए पे लेके आए। तो जो इन्होंने चीखे अवाम की निकाली है, आज उनका जवाब कौन देगा। हम सब ने अवाम की अदालत में जाना है। अब फैसला आप लोगों का है, अदालत आप लोग हैं। शायद हम सही हो, शायद हम गलत हो, लेकिन अगर आप लोगों का साथ हुआ तो जितनी जान है, जितनी हिम्मत है, इंशाअल्लाह ताला डट के मुकाबला करते रहेंगे।